हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीजनरेटिव साइकिल और ब्लीडिंग साइकिल। द प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन कैन बी practically utilized by extracting heat from the turbine at several locations and supplying it to the regenerative heaters. The resulting cycle is known as regenerative cycle or bleeding cycle. इसको हम इसके स्कीमेटिक डायग्राम से देख के समझते हैं। देखिए, ये एक सिंपल डायग्राम है जिसमें एक बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है और पंप है। ये हुआ एक सिंपल पावर प्लांट का साइकिल होता है। उसमें बॉयलर होता है जिसमें स्टीम जनरेट होती है, फिर हम स्टीम को टरबाइन में एक्सपेंड करा देते हैं, फिर वही स्टीम कहाँ जाती है, कंडेंसर में जाती है। कंडेंस होने के बाद वो पंप में जाती है और अगेन बॉयलर में चली जाती है। ठीक है, ये आपने रेनकाइन साइकिल में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल है। प्रोसेस में देखें तो यहाँ से 4 से हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से 3 पे जाके और 4 में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ रीजनरेशन हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम टरबाइन से ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, प्री हीटर में यूज़ करते हैं टू हीट अप द फ्लूइड। अगेन फिर हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम यहाँ से ले लेंगे। लेट सपोज यहाँ से m1 अमाउंट ऑफ स्टीम हमने लिया, सेकेंड केस में m2 अमाउंट ऑफ स्टीम हमने लिया, तो थर्ड केस में क्या बचेगा, 1 माइनस m1 माइनस m2। ठीक है, इसको टीएस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, 4 पॉइंट पे। यहाँ से क्या किया आपने, आपके पास स्टीम है 8.1, कितना अमाउंट है, 1 kg। यहाँ से आप जब इसको एक्सपेंड कराते हैं उसके बाद अगर आप एक m1 क्वांटिटी की स्टीम ले लेते हैं, ठीक है, m1 क्वांटिटी की स्टीम ली आपने और आपने कहाँ भेज दिया, पंप में भेज दिया। यहाँ पे हमारा क्या है, पंपिंग वर्क है। तो सेकंड स्टेज में एक्सपेंशन के लिए हमारे पास कितना स्टीम बचेगा, 1 माइनस m1 kg, क्योंकि हमने m1 kg ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। थर्ड केस के लिए क्या बचेगा, सेकेंड केस में हमने क्या किया, m2 अमाउंट ऑफ स्टीम यहाँ से ले लिया है, जो एक्सपेंशन हो रहा था उससे m2 अमाउंट ऑफ हीट हमने ले लिया। तो थर्ड केस के लिए जो एक्सपेंशन के लिए स्टीम बचेगा वो बचेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 kg। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे जो स्टीम बची 1 माइनस m1 माइनस m2, इसको हमने क्या किया, फीड पंप की हेल्प से पहले कंडेंसर में भेजा, यहाँ कंडेंसर में भेज देंगे और फिर उसके बाद उसे क्या करेंगे, पंपिंग कर देंगे। यहाँ से पंपिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें पंपिंग वर्क कम करना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक पंपिंग वर्क कितने अमाउंट का करना है, 1 माइनस m1 माइनस m2 kg का करना पड़ रहा है। जबकि अगर सिंपल रैनकाइन प्रोसेस होती तो हमें पूरा 1 kg अमाउंट ऑफ स्टीम को पंप करना पड़ता, जिसमें हम वर्क डन ज़्यादा देना पड़ता। सेकेंड केस में यहाँ से यहाँ तक कितना पंपिंग करना पड़ रहा है, 1 माइनस m1 kg करना पड़ रहा है। थर्ड केस में क्या करना पड़ रहा है, हमें पूरा अमाउंट यहाँ पर पंपिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल साइकिल है रीजनरेटिव साइकिल। इसमें हम क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ हीट ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं और प्री हीटिंग के बाद क्या करते हैं, हम उसको बॉयलर में भेज देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो बॉयलर के लिए अमाउंट चाहिए, जो हमें बॉयलर के लिए फीड वाटर चाहिए, वो क्या होता है, प्री हीटेड होता है। ठीक, अब इसके हम डिफरेंट एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ऑफ रीजनरेटिव साइकिल और सिंपल रैनकाइन साइकिल। जो हम एडवांटेज देख रहे हैं वो सिंपल रैनकाइन साइकिल के अगेंस्ट में देख रहे हैं। द हीटिंग प्रोसेस इन द बॉयलर टेंड्स टू बिकम रिवर्सिबल। जो हीटिंग प्रोसेस थी वो क्या हो गई है, रिवर्सिबल होने की ओर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को अगेन एंड अगेन हीटिंग कर रहे हैं। द थर्मल स्ट्रेसेस सेटअप इन द बॉयलर आर मिनिमाइज्ड। हमने एक ही बार में टोटल अमाउंट को हमने बहुत हाई प्रेशर पे हीटअप नहीं किया, हमने क्या किया, वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टीम को लेते गए और हीटअप करते गए। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट टेम्परेचर रेंजेस इन द बॉयलर आर रिड्यूस। इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर रेंज क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। द थर्मल इफिशियंसी इज इम्प्रूव्ड बिकॉज द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन टू द साइकिल इंक्रीज्ड। अब इसमें क्या हो गया, ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो हीट एडिशन का इंक्रीज हो गया, तो इसकी थर्मल इफिशियंसी बढ़ जाएगी। द हीट रेट इज रिड्यूस्ड। अब हीट रेट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, हीट रेट यहाँ पर कम हो गया है।
द ब्लेड हाइट इज लेस ड्यू टू द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्टीम पास थ्रू द लो प्रेशर स्टेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर स्टेजेस में क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीट पास हो रहा है, सब स्टीम पास हो रहा है। ड्यू टू मैनी एक्सट्रैक्शंस देयर इज एन improvement in the turbine drainage and it reduces the erosion due to moisture। अब हमने क्या किया, ड्यू टू मैनी एक्सट्रैक्शंस, अब जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर भी उसमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे कि कोरोजन या फिर जो ड्रेनेज में प्रॉब्लम आने वाली थी मॉइस्चर की वजह से, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्मॉल साइज कंडेंसर इज रिक्वायर्ड। अब स्टीम हमने पहले ही यहाँ क्या कर लिया है, ले लिया है, तो लास्ट में कंडेंसेशन के हमारे पास कम हीट बचती है। ठीक है, तो ये सब थे इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी हैं एक दो, वो देख लेते हैं। द प्लांट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। पहले सिंपल मैकेनिज्म था, एक बॉयलर होता था, एक टरबाइन होती थी, कंडेंसर और पंप। बट यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। हमें स्टीम वहाँ से लेनी है, फिर प्रीहीटर में भेजनी है, फिर अगेन बॉयलर को भेजनी है। तो यहाँ पर पंप भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें अब देखो क्या हो गया है, पहले एक पंप से काम चलता था, अब 2 पंप आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक हाई प्रेशर हीटर एक और आ गया और लो प्रेशर हीटर आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपोनेंट ज़्यादा आने की वजह से ये प्लांट कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हीटर्स ग्रेटर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। अब ज़्यादा नंबर ऑफ हीटर हैं तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। फॉर गिवन पावर अ लार्ज कैपेसिटी बॉयलर इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर गिवन पावर के लिए जो बॉयलर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है उसको इवेपरेट करना है। द हीटर्स आर कॉस्टली एंड गेन इन थर्मल एफिशिएंसी इज़ नॉट मच इन कंपैरिजन टू द हैवियर कॉस्ट। जो हीटर हमने लगाए हैं, लो प्रेशर हीटर और हाई प्रेशर हीटर, वो क्या है, कॉस्टली हैं, और उनकी कॉस्ट जो थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ी है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, थैंक यू क्लास।